तो हमने बोला अब तक क्या रिवाइज हमने देखा, बायोगेंट फोर्स ज्यादा होती है वेट ऑफ द लिक्विड से, तो इस कंडीशन में फ्लोट करता है। बायोगेंट फोर्स बराबर होती है तो फ्लोट इन द लिक्विड, एंड बायोगेंट फोर्स कम होती है तो सिंक कर जाता है। तो इसके बाद अब हम समझेंगे कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। वो क्या कंडीशन होती हैं जिन कंडीशन में आकर के ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है या फिर सिंक कर जाता है। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, फ्लोट करने की कंडीशन क्या क्या होती है, व्हाट्स आर द कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। तो इसके लिए हम यहां देखेंगे वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। तो जैसा भी हमने जाना कि अगर वायोगेंट फोर्स जो है अगर वो बराबर होती है, the Biogan force is going to be equal to weight of the liquid, मिनिमम कंडीशन बता रहे हैं हम। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा लिक्विड के अंदर। हाँ, एंड ये कंडीशन हमारे पास आई थी, फ्लोट विद इन लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा। वहीं हमने एक और बात सुनी है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बायोगेंट फोर्स होती है, बायोगेंट फोर्स वो बराबर होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कि कितना लिक्विड जो है बॉडी द्वारा डिस्प्लेस किया गया है। जो हमारी बायोगेंट फोर्स होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि कितना वेट ऑफ लिक्विड बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है। तो अब हम इन दोनों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम यहां पे लिक्विड नहीं ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा, कंडीशन होगी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ये कंडीशन हमारी होती है फॉर फ्लोटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो उतना होना चाहिए जितना कि उसका वेट है, उसने इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया तो वो फ्लोट करेगा। अगर उसने इतना नहीं किया तो वो सिंक कर जाएगा। तो हम इसे भी लिख देते हैं कैसे, कंडीशन इसमें कैसे आएंगी। कंडीशन फर्स्ट कहेगी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस से ज्यादा है ऑब्जेक्ट का वेट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट गेट सिंक। ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें जो वेट था इसका जो वॉल्यूम था उतना वो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाया, उतना लिक्विड ये डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अगर उसने इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया होता तो ये फ्लोट करता लाइक डेड बॉडी। नाउ कंडीशन सेकंड के अंदर अगर हमारा
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो बराबर है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है फ्लोट करेगा विद इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर फ्लोट कर सकता है। इट इज अ मिनिमम कंडीशन, मतलब कि उसने अपने वेट के अकॉर्डिंग उसने अपना वाटर डिस्प्लेस कर दिया है, वाटर डिस्प्लेस कर दिया अपने वेट के अकॉर्डिंग, तो फ्लोट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट इन दी लिक्विड। एंड कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड, व्हाट द कंडीशन थर्ड सेड, कंडीशन थर्ड कहती है अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है वेट ऑफ लिक्विड तो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, देन ऑब्जेक्ट फ्लोट। इस कंडीशन में भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। दोनों कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करके दिखाएगा। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन बोथ द कंडीशंस। नाउ लेट अस टेक क्विक रिव्यू। जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा? अगर बायोगेंट फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ द लिक्विड ऑब्जेक्ट से, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। फर्स्ट कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, फ्लोट ऑन सरफेस, सरफेस पर फ्लोट करेगा। थर्ड कंडीशन में बायोगेंट फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर है, तो फ्लोट ऑन द सरफेस, फ्लोट इन लिक्विड, लिक्विड में फ्लोट करेगा अगर बायोगेंट फोर्स और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है तो। वहीं नेक्स्ट कंडीशन ज्यादा है तो हमारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, आवर ऑब्जेक्ट गेट्स सिंक डाउन, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। तो दीज आर सम कंडीशंस फॉर अस। नाउ कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, फ्लोट करने की क्या क्या कंडीशन होती हैं? कंडीशन फ्लोटेशन में हमने जैसे बताया कि अगर मिनिमम कंडीशन ये है कि बायोगेंट फोर्स जो बराबर होनी चाहिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की, अगर ये दोनों बराबर होंगी तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा लिक्विड में। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बायोगेंट फोर्स जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होती है, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को मिलाकर के हम कह सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा। सो कंडीशन, इस बात को देखिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या आती है। कंडीशन, तीन कंडीशन निकलती हैं। पहली कंडीशन, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस से, हमारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, ऑब्जेक्ट गेट सिंक। कंडीशन सेकंड में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दोनों बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लिक्विड के अंदर। कंडीशन थर्ड के अंदर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा। दीज आर द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन एंड I hope you understand why object float or why object sink.